ओम शांति। आप सबको हमारे सामने ही बोर्ड लगाया हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की बहुत 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 बधाई आओ, बधाई आओ, बधाई आओ। और एक समय एक बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा था नया वर्ष के ग्रीटिंग्स के बारे में कि अगर यही खुशी नया वर्ष जैसे है, हर दिन को नया वर्ष समझ करके चले तो नया वर्ष की जो खुशी जो होती है वो सारे साल तक चल सकती है। क्या है, आप जानते हैं पिछले एक साल पहले 2015 को हमने हैप्पी न्यू ईयर करके उसका स्वागत किया था। और कल क्या हुआ, कल हमारे मधुरवाणी ग्रुप ने भी कहा कि एक साल जा रहा है, नया आ रहा है। तो एक साल के अंदर ही पुराना जो नया साल था वो पुराना हो गया और अभी ये 2016 का नया वर्ष है। अगले वर्ष भी इसी टाइम पर क्या हो जाएगा, ये नया वर्ष फिर पुराना हो जाएगा। तो ये नया पुराना वो सिलसिला जो है वो सदा ही चलता रहता है और उसके अंदर ही खूबी है। सबके अंदर भी यही खूबी है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, फिर शादी होती है, फिर बाप बनता है, फिर दादा बनता है। इस प्रकार से जीवन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती रहती है, वो परिवर्तनशील होती है। इसलिए तो संसार को कहा गया है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है। और ड्रामा अनुसार भी हम सब जानते हैं कि परिवर्तन कितना होता है। सतयुग में आदि के समय सतयुग जो है वहाँ पर कितना अच्छा परिवर्तन था हमारा। और फिर उसके बाद त्रेता में 14 कला हो गए, फिर द्वापर के अंदर 8 कला हो गए और अभी साधारण सी थोड़ी सी कला रही हुई है। तो इस प्रकार से हमारा भी परिवर्तन होता ही रहता है। हमने एक बार मम्मा को पूछा था, क्योंकि साइकोलॉजी में कहते हैं कि संस्कार बदलना इम्पॉसिबल है, संस्कार बदलना इम्पॉसिबल है। फ्राइड, जैक्सन आदि जो भी है, इन्होंने यही कहा कि संस्कार बदलना इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने मम्मा को पूछा कि संस्कार तो बदलता नहीं है, तो हमारा ज्ञान तो कहता है संस्कार बदलता है, वो कैसे है? तो मम्मा ने बहुत सुंदर बात कही। मम्मा ने कहा कि सतयुग में आपके संस्कार कैसे थे? मैंने कहा 16 कला संपूर्ण थे, 16 कला वाले थे। और अभी अभी बाबा ने जैसे कहा है साधारण के रूप में रहा हुआ है। तो मम्मा ने कहा कि 16 कला से साधारण तक संस्कार अगर डिग्रेडेशन में आता है और फिर संगम युग में वही 0 कला जो होती है उसमें 16 कला होती है, तो संस्कार परिवर्तन हुआ या नहीं? मैंने कहा हुआ। तो मम्मा ने यही कहा कि संस्कार तो जो है वो बदलते ही रहते हैं, परंतु इनों का अनुभव नहीं है। हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, अनुभव के हिसाब से चलते रहते हैं। इन्होंने वो देखा ही नहीं, सत्युगी दुनिया का जो कारोबार जो है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो इन्होंने देखा ही नहीं है। सन्यासियों ने भी देखा नहीं है। और इसके कारण क्या हो गया, सन्यासियों ने भी कह दिया सुख काग विष्टा समान है, ऐसा कहा है ना इन्होंने। कारण यही है, इन्होंने द्वापर युग के बाद की बात कही हुई है, 16 कला संपूर्ण की बात कही नहीं है, अनुभव भी नहीं किया हुआ है। और इसके कारण 16 कला संपूर्ण का श्रेष्ठ संस्कार बनना और बनाना कितना जरूरी है। हाँ बाबा हम बच्चों को वही सिखाते हैं, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। तो ये स्व परिवर्तन की बात जो है उसके अंदर हमें परिवर्तन करना है। और परिवर्तन किस में होगा? हमारे संस्कारों में होगा। तो कल बाबा हम बच्चों से मिल रहे थे, मिलन के अंदर क्या कर रहे थे, हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन करते थे कि प्रेम जो है, हम बाबा से मिलने की खूबी जो है, प्राप्ति जो है वो कितनी अमूल्य है। इस प्रकार की बाबा ने बात कही। तो ये कल की मुरली जो है बहुत ही सुंदर है
बाबा इसलिए अभी सिखाते हैं, अभी ज्ञान की बात कम करते हैं, परंतु मिलने की बात, प्रेम की बात, स्नेह की बात और इस प्रकार से लॉटरी की बात, ये सब करते हैं। कारण क्या है? बाबा अभी हम बच्चों को पालना कैसे करनी चाहिए वो सिखा रहे हैं। स्थापना का कार्य तो मुरलियों के द्वारा, रिवाइज मुरलियों के द्वारा, चाहे साकार रिवाइज चाहे अव्यक्त रिवाइज मुरलियों के द्वारा ज्ञान की बातें तो हमको मालूम पड़ गई, स्थापना की बातें हमको मालूम पड़ गई। अभी क्या सीखना है? हाँ, जो करना है वही हमको प्राप्ति करनी है। आप सतयुग से हम लोग क्या करते हैं? राजा प्रजा की पालना करते हैं, और पालना के लिए कैसे करते हैं? प्रेम से। लोगों का श्रद्धा विश्वास अपने राजा के प्रति कितना होता है, और राजा का भी प्रजा के प्रति कितना होता है। द्वापर युग के ही अंदर, यहाँ तो त्रेता के द्वापर युग के अंदर ही राजा का विक्रम का आपको मालूम होगा। राजा विक्रम जिन्होंने ही सोमनाथ का मंदिर की स्थापना किया, वो राजा विक्रम जो है उसके बारे में भी कितनी कहानियां हैं कि राजा विक्रम, हम उसको एक टाइटल दिया गया था, पर दुख भंजन, दूसरे का दुख जो है उसको दूर करने वाला, ऐसा हमारा राजा है। ऐसा श्रेष्ठ टाइटल जो है विक्रम राजा को मिला हुआ था। और पर दुख भंजन के रूप में कैसे काम करता था, वो भी आपने उनका कई कहानियों में सुना होगा कि रात को भी वो गुप्त वेश में घूमता था, और घूम करके आता था, और आकर के लोगों की जो भी दुख की बातें जो थी वो सुन के आता था। और दूसरे दिन राज दरबार के अंदर जिनका भी दुख की बातें उसने सुनी थी, उसके बारे में उसका वो दुख दूर करने का प्रयत्न करता था। तो ये राजा विक्रम जो है वो द्वापर युग से जो करते हैं, वो द्वापर युग के राजा ही इतना कर सकते हैं, तो सत्युग की दुनिया के, यहाँ तो त्रेता योगी दुनिया के राजा है, कितना सुंदर कारोबार करते होंगे। तो इस सुंदर कारोबार का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाबा हम बच्चों के अंदर पालना के रूप में सिखा रहे हैं कि हमें पालना कैसे करने की। स्थापना का कार्य तो ज्ञान के द्वारा, ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा होता है। आपको मालूम होगा ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा विनाश की बात जो है वो तो अलग बात है। तो विष्णु द्वारा पालना का कार्य कितना बड़ा कितना इम्पोर्टेंट है। कारण कि आप जानते हैं स्थापना तो ये संगम युग के 100-150 वर्ष जितना भी समय चाल रहे इतने में होती है, परंतु पालना सारे कल्प के अंदर हमको पालना का कारोबार करना होगा। सत्युग त्रेता के अंदर हमारी प्रजा जो है उसकी हम पालना करेंगे, ठीक है। आप हम सब, हाँ, अगर विश्व महाराजा बने या महाराजा बने, हाँ, तो भी हमारी प्रजा के पालना का कारोबार हमको करना है। और फिर द्वापर युग से डबल ड्यूटी बन जाती है। हाँ, हम राजा तो बनेंगे, तो राजा बनेंगे तो भी हमारी प्रजा की भी पालना करनी होगी। और दूसरी एक जिम्मेदारी है, हमारे भक्तों की भी पालना करनी पड़ेगी। तो डबल ड्यूटी है हम बच्चों के ऊपर द्वापर युग से। प्रजा का, हम प्रजा की पालना भी करनी है और हमारी भक्तों की भी पालना करनी है। तो भक्त और प्रजा दोनों के बीच में काम करना होता है। और इसके लिए ही जैसे कल बाबा ने बताया, हम पालना के रूप में कैसे होता है, इसका ही महाभारत कहो, भागवत कहो, उसमें खास भागवत में है कि कैसे आपको मालूम होगा वहाँ पर गोपियाँ जो है, वो गोपियों का कितना सुंदर कारोबार जो था, कितना सुंदर कृष्ण के साथ उसका प्यार था, प्रेम था, स्नेह था, और रासमंडल था, क्या क्या करते थे गोपियों के साथ श्री कृष्ण। और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, इस प्रकार की उनकी अनुभूति होती थी। हमारे पास भी कल अनुभव सबका यही हुआ कि हर एक के लिए, हर एक के बाबा का विशेष व्यक्तिगत रूप में अनुभव होता था। तो यही व्यक्तिगत रूप का अनुभव जो है, जब भक्ति मार्ग में भी हम जाएंगे तब हमारे पास भी हमारा ये व्यक्तिगत रूप का अनुभव हमको काम में आएगा। बहुत कुछ हो रहा है,
बाबा विश्व परिवर्तन के साथ साथ अब ज्ञान का लेन देन के अंदर भी परिवर्तन कर रहा है। और इसलिए अब ये नया विषय सीखने का है, पालना कैसे किया जाए। और कल भी बाबा ने जो माताओं की बात कही, कारण यही है कि माताओं के द्वारा ही पालना का विशेष कार्य होता है। तो साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि बच्चे का पहला गुरु जो होता है वो माँ होती है। माँ सिखाती है, माँ के बाद बाप और मित्र संबंधी आदि सिखाते हुए, तो फर्स्ट गुरु जो है वो माँ ही होती है। आपको मालूम होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, शिवाजी महाराज जो थे महाराष्ट्र में हो गए, उसकी माँ जो जीजीबाई जो थी, इन्होंने ही बचपन से ही उनके अंदर श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कारोबार, श्रेष्ठ संस्कार भरे हुए थे। और उसके परिणाम रूप जब राजा बने तब वही संस्कार उनको काम में आते थे। तो इस प्रकार से माताओं के द्वारा कार्य कैसे होता है। और हम अपने विश्वविद्यालय में भी देखते हैं कि बाबा ने माताओं के ऊपर, बहनों माताओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, इनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा हुआ है। तो इसलिए बाबा सिखाते जो है, वो कार्य जो करना सिखाते हैं, वो सीखने की ज़रूरत है। और ये जो सीखेगा उसके लिए ही बाबा ने कहा है भाग्यवान। भाग्यवान मतलब जो अपना भाग्य इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, इतना श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ज्ञान एक बात है, सत्य अभी तक ब्रह्मा के द्वारा साकार मुरली के, अव्यक्त मुरली के द्वारा ज्ञान सुनते थे। अब पालना के लिए क्या जरूरी है? पालना के लिए इन्हीं ज्ञान की बातों का, सिद्धांतों का अनुभव करने की बात है। खुद अनुभव करें, और खुद ने अनुभव किया हुआ होगा तब दूसरों की पालना कर सकेंगे। तो खुद का अनुभव, और खुद का अनुभव के आधार पर, खुद के अनुभव के आधार पर, खुद का परिवर्तन के आधार पर विश्व का भी परिवर्तन हो सकता है और समाज का भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये पालना का गुण जो है अभी डेवलप करना है। स्थापना का कार्य तो हमने किया है, होता रहेगा और करते रहेंगे। अब न्यू डायमेंशन ऑफ बाबाज नॉलेज है, हम बाबा की मुरलियों के द्वारा एक नया प्रतिभा, नई बातें हमको बाबा सिखा रहे हैं। पिछले 2-4 इस सीज़न की जो मुरलियाँ जो चली उसके अंदर आप सबने नोट किया हुआ होगा कि पालना का कारोबार ज़्यादा बाबा के द्वारा भी होता है। ज्ञान की बात तो हो गई, ज्ञान तो मिल गया और ज्ञान के आधार पर हम अपना जीवन बना सकते हैं। हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं, जो भी करते हैं सेवा आदि जो है ज्ञान के आधार पर करते हैं। परंतु अब ये नया विषय है, न्यू डायमेंशन। जिन्होंने, जो बुद्धिजीवी होगा उनको मालूम पड़ेगा कि ये न्यू डायमेंशन ऑफ गॉडली सर्विसेज, या तो डिवाइन लाइफ जो है, डिवाइन फैमिली लाइफ जो है, उसके अंदर ये नया डायमेंशन जो है। और इसीलिए ही बाबा ने ये बात सिखाई हुई है। और इसके अंदर आप सबको बताऊँगा एक आपको बात। हम लोग जब 71 में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, हमारी दिल्ली के अंदर कमला नगर सेंटर पर उसकी मीटिंग होती थी। तो उसमें बाबा ने एक नया शब्द बताया कि आपको ये शब्द डालना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा बाबा ये तो डिक्शनरी में तो है नहीं। कौन सा शब्द मालूम है? डिवाइन फैमिली। डिवाइन फैमिली ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है। और बाबा ने कहा नहीं, डिक्शनरी में नहीं होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये आपका डिवाइन फैमिली है। और ये डिवाइन फैमिली के अंदर आपको मालूम नहीं होगा, आप जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि डिवाइन फैमिली के अंदर ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी मम्मा, मतलब वो दोनों हमारे माँ बाप के रूप में हैं। और इस माँ बाप के रूप के अंदर हम परिवार के रूप में, दैवी परिवार के रूप में ये कारोबार करते हैं। तो बाबा का ये डिवाइन फैमिली शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये विशेष अनुभव करने की बात है कि हम कैसे डिवाइन फैमिली, ईश्वरीय परिवार के, दैवी परिवार के सदस्य हैं। ये दैवी परिवार के सदस्य बनने के कारण क्या होता है, हमारे में ये दैवी गुण हमारे को सीखना पड़ेगा। और दैवी गुणों के द्वारा औरों की पालना करने का भी जो ज्ञान जो है, अभी तक ज्ञान जो सुना, अब पालना के अंदर
जो ज्ञान सुना हुआ है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रूफ देना पड़ेगा। और पालना करने का संस्कार जिनका ज़्यादा होगा उसकी प्रजा भी ज़्यादा होगी, उसकी पोजीशन भी ज़्यादा होगी, श्रेष्ठ होगी। तो इसलिए हम सबको अभी क्या सीखना पड़ेगा? हाँ, आप सब नोट करिए कल की मुरली से कि अभी पालना करने का ज्ञान जो है हमको सीखने का है। और इसलिए तो बाबा ने कल मुरली में भी स्टार्ट में भी ऐसा ही कहा। हमारे राजू भाई ने मुरली का सार जो है लिखा हुआ है कि ड्रामा में संगम का यह मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। यह भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। मैंने कल नोट किया हुआ है मुरली का टाइमिंग। बाबा हमारे गुलजार दादी जो है स्टेज पर आए 7:55 को आए और 8:02 को गीत बजने लगा हम बाबा के पास जाने के लिए गुलजार दादी का। अब गुलजार दादी के तन में बाबा कब आए वो तो कल मालूम नहीं पड़ा, तो बाबा ने इसलिए हमें उसने वो नहीं गिनती किया है। परंतु बाबा ने मुरली शुरू किया है 8:17 को। 8:17 को बाबा ने मुरली शुरू किया। और जब मुन्नी बहन ने जो बताया हाँ कि 14,000 दिल्ली के, 2,000 आगरा के और ऐसे 24,000 के ऐसा कुछ बताया था, ऐसे बन भाई आए हुए हैं। तो इसके कारण वो जो है वो बाबा ने मुरली 9:02 तक चलाई। इसका मतलब ये हो गया कल बाबा ने अव्यक्त मुरली, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द मुरली, वो 45 मिनट हुई। 9:02 पर विदेशियों से, डबल विदेशियों से मिलना हुआ। वो 9:10 तक हुआ और 9:10 के बाद हाँ ये जो है भारत के बहन भाई आदि आदि जो भी है आप जानते हैं, उन सब से 9:17 तक मिले। इसका मतलब ये हो गया बाबा ने 8:17 से 9:17 तक हम बच्चों से मुरली चलाई, प्यार से बातें किया, ये सब बातें कही, माताओं की अभी महिमा किया, वो बराबर 1 घंटा लिया। और 9:17 से स्टेज पर कारोबार शुरू हुआ और स्टेज का कारोबार जो है 10:10 तक चला। क्योंकि आप जानते हैं कल स्टेज में और भी काम अच्छे अच्छे हुए। हाँ, जैसे कि दीपक प्रगटाने की बात हुई, केक कटिंग हुई, ये सारी बातें जो हुई इसके कारण कल स्टेज का कारोबार बहुत लंबा चला था। इसलिए 9:17 से 10:10 तक बाबा का स्टेज का कारोबार चला। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग जो है नोट करना जैसे, क्योंकि हमको मालूम पड़े हमारे पास बाबा कितना टाइम रहे। 9:17 तक तो मुरली आदि चलाई और 10:10 तक हमारे साथ में रहे। 8:17 को स्टार्ट किया, उसके पहले प्रवेशता कब हुई हमें मालूम नहीं है, परंतु अगर समझो 5-7 मिनट पहले हुई होगी तो उस 10:10 तक मतलब करीब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बाबा हमारे साथ कल 2 घंटा थे। 2 घंटा साकार रूप में हमारे साथ परमात्मा अपना माध्यम के द्वारा साकार रूप की भाषणा देने के लिए हमारे पास, हमारे साथ में रहे। ये हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो इस प्रकार से अपने भाग्य को समझना पड़ेगा। और बाबा ने कहा है कि ये जो है वो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है, ऐसा राजू भाई ने भी खास नोट किया है। मुरली भी बाबा ने स्टार्ट कैसे किया, बहुत प्यार से किया। देखिए, आज सभी दिल के दुलारे, हाँ आज सभी दिल के दुलारे, हर एक बच्चा अपने दिल के दुलारे बाप से मिलन मना रहे हैं। देखो, 2 बातें हैं। हम आत्माओं को भी बाबा ने दिल के दुलारे कहा और परमात्मा को भी, हाँ परमात्मा को भी दुलारे बाप से मिलन, मतलब दोनों बात। हम आत्माएं भी दुलारे हैं और परमात्मा भी दुलारे हैं। आप सबको मालूम होगा ना दुलारे शब्द का अर्थ क्या है। बाप दादा भी चारों ओर के एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ
25-30, 25-27 हज़ार थे, बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, बगीचे में थे, सब इतना सब गिनती करें तो हर एक को, एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं, वाह मेरे नैनों में समाये हुए, वाह मेरे नैनों में समाये हुए हर एक बच्चा बच्चा है, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेषता है। बाबा ने कल विशेषता की बात क्यों कही? मैंने कई बार नोट किया हुआ है, बाबा विशेषता की बात इसलिए करते हैं, हम लोग जो है ना औरों की नेगेटिव बातें जल्दी नोट करते हैं, हर एक की नेगेटिव बातें जल्दी नोट करते हैं, और हर एक की विशेषता जो है ना हमारे पास नोट होती ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, हर एक के अंदर नेगेटिव बातें तो थी, हम सब तमो प्रधान तो बन गए थे, अब तमो प्रधान दुनिया में है और हमारा कारोबार भी तमो प्रधान हो गया था, हमारा व्यवहार भी, हमारे संस्कार भी तमो प्रधान हो गए थे। तो जब सब तमो प्रधान है तो उस तमो प्रधान दुनिया की उनके संस्कारों की बात को नोट क्यों करें? उसके बदले में बाबा ने कहा कि हाँ, हर एक में कोई न कोई विशेषता है, और इसलिए बाबा सिखाते हैं हम बच्चों को। कल बाबा ने मुरली में ये बात कही, उसके आधार पर हमको सिखाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता है, विशेषता को देखो। नेगेटिव बातें देखने से क्या होता है? नेगेटिव उठाएंगे तो क्या होगा? हम प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, सद्भाव नहीं होगा, और इसके बदले में पॉजिटिव बातें उठाएंगे। जैसे बाबा ने कहा हर एक में विशेषता, कोई न कोई विशेषता है, उसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव आदि आदि आप सब जानते हैं, ये सारे दैवी गुण हमारे में आ सकते हैं। सारे दैवी गुण हमारे में लाने के लिए एकमात्र साधन है, हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की पॉजिटिव बात को देखो, और हर एक के अंदर पॉजिटिव बात के अंदर किस प्रकार से कारोबार हो सकता है उसको देखो तो क्या हो जाएगा? हम पॉजिटिव बात को देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम खुद भी पॉजिटिव बन जाएंगे। नेगेटिव बात को देखते रहेंगे तो क्या होगा? हम नेगेटिव बनते जाएंगे, और पॉजिटिव बात को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम पॉजिटिव बन जाएंगे। हाँ, आप सब अपने आप से पूछिए कि हमारे को हमको नेगेटिव बनना है या पॉजिटिव बनना है, श्रेष्ठ बनना है या जैसे है ऐसा ही चलते रहना चाहिए? आप सोचिए। बाबा ने तो कहा कि हर एक में विशेषता है, जिस विशेषता से बच्चे और बाप का मिलन हो रहा है, बाबा भी इस विशेषता को ही देख रहा है, और इस विशेषता के आधार पर हम मिलन, विशेषता जो है उसके आधार पर बाप के साथ मिलन हो रहा है। बाबा ने फिर क्या कहा, कहाँ से भी आए हैं? हाँ, कल 500 जितने बताया ना विदेश से आए हुए थे, भारत के अंदर भी कहाँ कहाँ से आए हुए थे, कहीं साउथ में मद्रास, तमिलनाडु, कई जगह से, कहीं कोई ईस्टर्न जोन से आए थे, इस प्रकार से सारे हिंदुस्तान के भी लोग आए हुए थे। तो इसलिए बाबा कहते कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन सभी बाप के लाडले हैं। कहाँ से भी आए हो, परंतु क्या है, बाबा सबको टाइटल क्या देते? सभी बाप के लाडले हैं। हर एक बड़े प्यार से वाह बाबा करते रहते हैं, और कह करके मिलन बना रहे थे। हर एक बच्चा चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे है, पीछे बैठने वालों को हाथ उठाने को बाबा ने कहा। हाँ, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी कहा है कि बाबा की पहली दृष्टि पीछे वालों के ऊपर जाती है, आगे वालों के ऊपर दृष्टि बाद में जाती है। तो इसलिए पीछे बैठने वाले को बाबा उसकी महिमा करते हैं। और आजकल ये जब इतने दो बड़े बड़े हो गए हैं और बीच में भी हो गया है स्क्रीन, इसके कारण पीछे आगे का कोई फर्क रहा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देखते हैं उसके ही द्वारा देखते हैं बाबा का, क्योंकि इतना बड़ा फेस हो जाता है, और समझने के लिए भी कितनी बड़ी मार्जिन रहती है। तो उसी के कारण हाँ, अभी आगे पीछे बैठने की नहीं बात है। कहीं कहीं हमारे पास आते हैं कि रमेश भाई हमको आगे का सोफा का बैठने दो। मैंने कहा आगे सोफा के बदले में पीछे बैठने का बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से पूरा ही दृश्य देखने में आ सकता है। तो इसलिए आगे पीछे का वो भाव जो है, हाँ, फर्क जो है उसको आप मिटा दे तो और ही अच्छा है। इसलिए बाबा कहता है कि हर एक बच्चा चाहे आगे बैठा है चाहे पीछे बैठे है, और बाबा ने पीछे वालों को हाथ उठाने के लिए कहा।
और फिर बाबा ने क्या देखा, बाबा की ये दृष्टि, जैसे बाबा के अंदर ये दृष्टि है, संस्कार जो है हमें भी भरना है। बाबा ने कहा, क्या कहा है, कितना हर एक के चेहरे पर बाप और बच्चे के मिलन की खुशी नजर आ रही है। बाप और बच्चों के मिलन की, बाबा को आए मिल रहे थे, उसकी खुशी जो है वो नसीबदारों के अंदर, बाबा ने आगे भी कहा है, भाग्यवान बच्चों के आधार पर। क्योंकि क्या है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के भाई बहन हैं, विभिन्न प्रकार के भाई है। दो मुरली पहले, दो बार पे दो मुरली के टर्न पहले बाबा ने बोलना शुरू किया, तो कल जैसे आवाज में फर्क था, इस प्रकार से दो मुरली पहले भी बाबा का मुरली के अंदर आवाज में फर्क था। तो क्या हो गया, हम बाबा को मिलने की खुशी नहीं मना रहे थे, बाबा कह रहे आवाज क्यों बदली हो गया, आवाज क्यों बदली हो गया। और कईयों ने तो अपने कार्ड आदि जो भी है एक दूसरे को जो भेजता है, उस सब के अंदर लिखा कि आज बाबा का आवाज बदली हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम बाबा को बाबा की आवाज से पहचानने का प्रयत्न करते हैं, बाबा के ज्ञान के आधार पर, व्यवहार के आधार पर। बाबा ने जैसे कल कहा, बाबा को खुशी होती है, इन सब बातों को हम नहीं देखते हैं। तो आवाज क्यों फर्क हो गया, आवाज क्यों फर्क हो गया, फर्क तो पड़ जाता है। जैसे मेरा भी अभी भी आवाज, क्योंकि मेरे को भी कल सर्दी जुकाम था, रात को भी था, तो इसके कारण आवाज तो शरीर के प्रॉब्लम्स के कारण बदली हो सकता है। तो शरीर के आवाज के द्वारा बाप को पहचानना, या बाप का कर्तव्य के द्वारा, बाप का व्यवहार के द्वारा, बाप जो यहाँ पर आकर के कहते हैं उसके द्वारा बाप को पहचानना, क्या होना चाहिए, सोचिए आप। इसलिए बाबा ने कल भी कहा, भाग्यवान बच्चे ही बाप को पहचान सकते हैं। बाप को पहचानना, बाबा ने अव्यक्त मूर्ति में कहा भी है, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे आंखों में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में भक्ति मार्ग का संस्कार गया नहीं है, और इसके कारण हम भक्ति मार्ग के संस्कारों के आधार पर ही परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, भक्ति तो द्वापर हुई है, मतलब भक्ति कोई संपूर्ण साधन नहीं है। अपूर्ण साधन के द्वारा संपूर्ण परमात्मा को पहचानना ये कितनी कठिन बात है, सोचना है इसके ऊपर। तो इसके कारण बाबा ने भी कल कहा, मिलन का, बाबा ने कहा आपने यह मिलन का जो साकार में सन्मुख मिलन का मौका लिया, हर एक बच्चा सन्मुख मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है। बाबा ने तो बोल दिया, हर एक बच्चा हम साकार में मिलने का, सन्मुख में मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है, बाबा ने कहा। हाँ, परंतु हम जो यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, जो कल मुरली सुन रहे थे, चाहे यहाँ पर थे, यहाँ सेंटरों पर थे, यहाँ बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, जहाँ भी थे, वहाँ से बाबा से मिलने का गोल्डन चांस का, गोल्डन अनुभूति कर रहे थे। ये प्रश्न है। बाबा को तो गोल्डन चांस दिखाई पड़ता था, पर तो हमारे पास, हमारे संस्कारों में, हाँ, हमारे व्यवहार में ये गोल्डन चांस की खुशी थी, सोचना इसके ऊपर। बाप भी बच्चों से मिलने का मौका देख कितना हर्षित होता है। इतनी बड़ी सभा देख बाप भी बार बार कहते हैं, वाह मेरे बच्चे, वाह, इतनी बड़ी सभा। हाँ, क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं। बाबा ने एक बार 2 साल पहले स्टेज पर मुझे सवाल पूछा कि बच्चे, तेरी प्रॉपर्टी कनेक्शन की तेरी बातें ठीक है या मेरी बात ठीक थी। क्योंकि बाबा प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए छुट्टी देते ही नहीं थे। 69 में ही जब ट्रस्ट बना, उसके बाद पहला आबू का म्यूजियम का मकान लिया तब, और उसके बाद मकान लेने की बात हुई और परिवर्तन हुआ बाबा के सिद्धांतों में। बाबा ने पॉलिसी में मकानों की छुट्टी दिया, तो इसके कारण वो मैंने काफ़ी बाबा के साथ मेहनत करके रखा था। इसके कारण क्या हुआ, बाबा ने मुझे छुट्टी दिया, तो बाबा ने कहा कि मैंने जो छुट्टी दिया है वो छुट्टी, तेरे का फिलोसफी जो है वो ठीक है या मेरी फिलोसफी ठीक थी। मैंने बाबा को कहा कि आपकी फिलोसफी ठीक थी, क्योंकि मकान लेने के बारे में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है।
हमारे कोर्टों के अंदर हमारे जज साहब सामने बैठे हुए हैं, तो मालूम है कोर्टों के अंदर 60% केसेस जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मकानों के बारे में ही होते हैं। मकानों के कारण, इस मकान के कारण, साधनों के कारण, संपत्ति के कारण ये समस्याएं होती है। शुरू से ही है। महाभारत के अंदर गीता जो है उसके अंदर पहला श्लोक में यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकास पांडवास से हुआ। मतलब मेरा और पांडु का जो बच्चे जो है इन्होंने क्या किया आपस में उसके बारे में सुनाओ। वो झगड़ा किस बात का था? वही संपत्ति के बारे में, हस्तिनापुर का राजा कौन बने, ये समस्या ही थी। तो इस प्रकार से समस्याओं का समाधान जो है करना पड़ता था। तो ये बाबा भी बताते गोल्डन चांस मिला, ले रहे हैं। और बाबा तो कह रहे हैं गोल्डन चांस मिल दे रहा हूँ, परंतु लेने वाले भी उसमें भी अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बाप भी बच्चों से मिलन का मौका देख कितना हर्षित होता है। इतनी बड़ी सभा को देख बाप भी बार बार कहते हैं। मैं आपको यही कह रहा था, बाबा ने मेरे को पूछा, मैंने कहा आपकी फिलोसफी अच्छी है, मतलब प्रैक्टिकल में मेरी फिलोसफी अच्छी है। बाबा ने कहा कैसे? मैंने कहा इतनी बड़ी सभा जो है आपके सामने बैठी है, इतना बड़ा हॉल जो है, डायमंड हॉल जो है, ये सारा हम अपने, हमारे पास अपनी संपत्ति होती, अपना हमारा इतना बड़ा हॉल होता तब तो इतना 20-25 हज़ार आपके सामने बैठ सकते हैं, नहीं तो कैसे बैठ सकेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल में मकान संपत्ति आदि होने से ही क्या होता है, इतने बहन भाई यहाँ आते हैं, उसको रहने का बंदोबस्त मिलता है, क्या क्या मिलता है। आप जानते हैं कितने मकान बन गए हैं, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी पीछे में भी बन रहा है, अनेक जगह पर बन रहे हैं। तो ये संपत्ति मकानों की कारण इसलिए बनती है कि बाबा को तो रहने को आना नहीं है, हम बच्चों की सुविधा के लिए ही बाबा बना रहे। और फिर बाबा क्या कहते हैं, बाप और बच्चे मिलन का आनंद तन के उनके नयनों में समाया हुआ है। नयनों के द्वारा बाप से मिलन का अनुभव करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। ये सारी सभा का एक एक बच्चा गीत गा रहा है, वाह बाबा वाह। हम बाबा को गीत सुनाई पड़ता है, परंतु हम बच्चों के अंदर एक गीत बजता है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। तो देखो बजना चाहिए, बाबा बाबा को गीत सुनाई पड़ता है और बाप भी गीत गा रहे हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। परमात्मा के द्वारा वाह वाह सुनने को मिले, इनसे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दुनिया के अंदर अशोक चक्र मिलता है, भारत रत्न मिलता है, वो तो दुनिया के हिसाब से मिलता है। तो परमात्मा के द्वारा ये टाइटल मिले कि वाह मेरे बच्चे वाह, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। परंतु क्या करें, इसको समझना बहुत कठिन बात है। परमात्मा के द्वारा मैं आपको एक अनुभव मेरा सुनाऊं। ज्ञान सरोवर की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ, तो बाबा ने सबको बैज पहनाया, निर्भय भाई को सबको। फिर मेरा भी टर्न आया, मुझे भी बैज पहनाया। तब मुझे लगा हाँ कि दुनिया के अंदर अशोक वीर चक्र आदि आदि जो भी है, भारत रत्न, वो सब तो दुनिया के मनुष्य के द्वारा मनुष्य का बैज वो मिलता है। परमात्मा के हाथ द्वारा, परमात्मा के हाथ से इस प्रकार से बैज पहनना ये कितना सौभाग्य की बात है। इनसे सौभाग्य और कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बाबा से मिलने का जो सौभाग्य जो है उसको प्राप्त करना बहुत खुशी की बात है। फिर बाबा ने कहा है, बाबा बाबा आपका दुलार आपके नयनों के द्वारा मिलन मिलाने का ये सदा दिल पर छप गया है। और उसको क्या करो, दिल को छप गया, इसके कार्य को क्या करो, जब चाहे तब इस सिम को इमर्ज करे तो कितना सुख की फीलिंग आती रहेगी। अनुभव कल तो किया अपन लोगों ने, हम सब ने किया। इसलिए अनुभव क्यों, जैसे सिनेमा की फिल्म होती है, एक बार रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद जितनी बार देखना चाहो इतनी बार देख सकते हैं। एक फ़ोटो बनाया, फ़ोटो के एनलार्जमेंट किया, फ्रेम कर दिया, आप दिन 50 बार देख सकते हो, सारी ज़िंदगी देख सकते हो।
तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं जो कल जो मिलाने का जो सुख था उसको नैनों में समा दो, दिल में समा दो, संस्कार बना दो, और इस सीन को बाबा जो कहते हैं इस सीन को इमर्ज कर करके हाँ सुख की फीलिंग आती रहेगी। इस सीन को इमर्ज करो, वाह 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 वाह, कल बाबा से मिलना हुआ, कितना सुंदर है ये कल की जो मुरली का जो वाह 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 बच्चे वाह, इसको रिकॉर्ड कर दो अपने दिल के अंदर। और जब भी दुख की बात आती है, कुछ भी बात आती है, समस्या की बात आती है, उस सीन को इमर्ज करो तो क्या हो जाएगा, दुख अशांति आदि जो भी जीवन में आई होंगी, माया की परीक्षाएं आई होंगी, उस सब को हम जीत सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कल ये बहुत अच्छी बात सुनाई हुई है। अब ये प्रयोग करने की बात है कि यह सीन इमर्ज करना, ये सीन को इमर्ज करना कोई मासिक का घर नहीं है। कई लोग तो भूल भी गए होंगे, कल की बात कल हो गई। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में, हिंदी में भी कहानी है, रात गई बात गई। तो कल रात की बात गई, हाँ, रात गई बात गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात गई पर बात नहीं जानी चाहिए। कल रात की बात जो है, जो मुरली के अंदर जो अनुभव किया, वो सारी जिंदगी हमें अपने साथ में अपने पास रखना चाहिए, सारी जिंदगी। परंतु मैंने आपको कहा ना, बाबा ने भी कहा है ना कि ये भाग्यवान बच्चों का ही कारोबार है, सब ये नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा मिलन, ऐसा मिलन सामने से बाप वाह बच्चे वाह कह करके मिलन मना रहे हैं। बाप भी मिलन मनाने का अनुभव कर रहे हैं और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाबा कहते हैं हर एक के नयन इस मिलन के द्वारा कितना खुश है, जो हर एक समझता है। और आगे की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने खास अंडरलाइन किया है कि आगे यह साकार दुनिया में, यह साकार दुनिया में साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन कितना वंडरफुल है। साकार दुनिया में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये हमारी साकार दुनिया है। आप जानते हैं तीन दुनिया है, एक परम धाम है, वहाँ आत्मा आत्मा के रूप में रहती है। फिर बीच में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी जो है वो सूक्ष्म वतन है, वहाँ आकारी शरीर होता है। और यहाँ साकार दुनिया के अंदर साकारी शरीर है। तो साकारी दुनिया के अंदर साकार शरीर के अंदर परमात्मा प्रवेश कर करके हमसे मिलन बनाते। इसलिए बाबा ने कहा साकार दुनिया में, साकार दुनिया में साकार रूप से बाप और बच्चों का मिलन कल जो हो रहा था, वो साकार दुनिया के अंदर साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन हो रहा था। कितने बड़े सौभाग्य की बात थी कि साकार दुनिया के अंदर साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन वंडरफुल था। फिर बाबा ने आगे भी कहा हुआ है कि बाप भी एक एक बच्चे को देख कितना खुश हो रहा है। और बाबा ने क्या बोला मालूम है, बहुत सुंदर शब्द वो बाबा ने यूज किया हुआ है, बहुत सुंदर, क्योंकि बच्चों को देख कितना खुश हो रहा है। और क्या कहा बाबा ने, वाह वाह वाह। 3 बार बाबा ने हमारी हम बच्चों की महिमा और ये साकार और अव्यक्त मिलन जिसकी जो भी आप कहो उसकी महिमा गाते हुए बाबा ने कहा वाह वाह वाह। 3 बार हम बच्चों के लिए ये मिलन के लिए बाबा वाह 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 करके 3 बार कहते हैं। कितनी खुशी की बात, कितनी सौभाग्य की बात है। और बाबा ने क्या कहा, हर एक की खुशी जो है उसके चेहरे पर चमक रही है, उसके शक्ल पर चमक रही है। सबके मुख से यही आवाज आ रहा है, वाह बाबा वाह। आज तो आपने मिलन का स्वरूप अनुभव करा लिया। हाँ, हर एक के दिल के सारे हाल में एक ही आवाज आ रहा है, वाह मीठा बाबा वाह। हाँ, पहले वाह बाबा वाह बोलते थे, अब बाबा ने एक शब्द ऐड किया, वाह मीठे बाबा वाह। फिर बाबा ने क्या कहा, ऐसा मिलन देख
सभी इस मिलन के नशे में मगन आत्माएं नजर आ रही है। मिलन और मगन, मिलन, ऐसा मिलन देख सभी इस मिलन के इस मिलन के नशे में मगन हो रहे हैं। मिलन का भी एक नशा होना चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डिवाइन में वाइन तो है, ईश्वरीय नशा होता है डिवाइन में। बाकी दुनिया में नशा जो होता है वाइन के कारण होता है। और हम बच्चों को कौन सा नशा है? ईश्वरीय नशा है, डिवाइन नशा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, फिर नशे में मगन आत्माएं नजर आ रही है। सबसे दिल से एक ही आवाज आता है, वाह बाबा वाह। फिर बाबा ने फिर से बोला है, साकार रूप में यह मिलन बहुत अमूल्य है। बाबा ने तो बोल दिया, ये साकार रूप का ये मिलन जो था, कल का जो मिलन था, वो बहुत अमूल्य है। ये समझने की बात है। इतना सुंदर अमूल्य बाबा का मिलन जो है, बाबा के साथ का मिलन, कितनी सुंदर बात है। और ये अमूल्य मिलन का ये मिलन अमूल्य है, उसको समझने के लिए भी हमारे में ताकत चाहिए। नहीं तो ये तो ठीक है, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, इस प्रकार से करते रहेंगे तो क्या फायदा। इसलिए बाबा ने कहा, यह मिलन बहुत अमूल्य है, बहुत प्रेस्टिजियस है। दो प्रकार की बात होती है, आपको मालूम है? अमूल्य शब्द का दो अर्थ होता है। जिन्होंने शब्दों के डिक्शनरी स्वरूप में देखा होगा, अर्थ देखा होगा, अमूल्य जिसका मूल्य नहीं है वो अमूल्य भी कहते हैं। और ऐसा दूसरा है, इतना प्रेस्टिजियस प्रेशियस है, उसकी जिसकी कीमत नहीं कोई गिनती कर सकता है, इस प्रकार से होता है अमूल्य। मतलब जिसका मूल्य नहीं है वो भी हो सकता है। कई हमारे बहन भाई कल बाबा यहाँ बैठे थे, उनके लिए वही होगा, ये अमूल्य, मतलब इसकी कीमत नहीं होगी। और कहीं दूसरे होता है जिसको अमूल्य माना, इसको मूल्य कर नहीं सकते। इतना प्रेस्टिजियस, इतना रीच अनुभव बाबा करा रहे थे। फिर बाबा ने क्या कहा आगे, यह मिलन एग्जाम्पल है कि संगम युग में बाप और बच्चों के मिलन का, और यह वह भी साकार रूप में मिले। यह तो किसके सपनों में भी नहीं था, लेकिन अब सबके दिल में यह मिलन सदा के लिए समाया हुआ है। ये मिलन जो है साकार रूप में, जो बाबा से कल मिलन को मनाया गया, वो एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, बाबा ने बताया, एक एग्जाम्पल है कि संगम युग में बाप और बच्चों का मिलन, देख इसमें लगे हुए हैं। इसमें क्या था, इसका भाग्यवान अनुभव कर रहे हैं। इसमें बाबा ने फिर से कल कहा, बाप और बच्चों का मिलन का ये अनुभव जो है, भाग्यवान बच्चे ही अनुभव कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। सबके भाग्य में ये नहीं है। जो भाग्यवान बच्चे बाबा के साथ का मिलन का भाग्य अनुभव गहराई में जाकर के कर सकते हैं, वो ही भाग्यवान बच्चे हैं। बच्चे बाप के साथ होते भी अपने साथियों से मिलने का चांस देख इसमें लगे हुए हैं, और जैसे कोई अचानक लॉटरी मिल जाए। बाबा ने इसलिए कहा हुआ है, हमारे पास कहीं यहाँ बैठे हुए होंगे, हाँ, कहीं बैठे हुए होते हुए भी क्या करते थे, बाप से मिलन मनाने का अनुभव नहीं लेते थे, पर मन में क्या करते थे। बाबा ने वही कहा हुआ है, हाँ, अपने साथियों से मिलने का चांस, हाँ, अपने साथी देह के संबंधियों का आदि आदि जो भी है उसको हम याद करते होंगे। कईयों ने किया भी होगा, बाबा ऐसे तो नहीं बोल सकता है, बाबा ने अनुभव किया होगा, क्योंकि हमारे दिल में मन में से संकल्प उठता है, वो बाबा तक पहुंच जाता है। तो कईयों के मन में ये संकल्प होता होगा, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पति या पत्नी, बच्चे, इनको याद करते होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, एग्जाम्पल है, और सपने में भी नहीं था, अब सबके दिल में यह मिलन सदा के लिए समाया हुआ। सपना में भी नहीं था। मैं हमेशा ही पूछता रहता हूँ, बाबा का ज्ञान मिला उसके पहले
परमात्मा का परिचय हमारे पास जिस प्रकार से बाबा ने परिचय दिया, इस प्रकार से कहाँ था हमारे पास। हम जानते थे। यहाँ इतने बैठे हुए मेरा एक प्रश्न है, बाबा का ज्ञान मिला उसके बाद मालूम पड़ा अभी ये संगम युग है, नहीं तो उसके पहले क्या था। शास्त्रों की बात थी कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो खाली 40,000 वर्ष हुआ, अभी तो उसको बहुत लंबा चलना है, इस प्रकार की बात थी। परमात्मा आकर के दिव्य स्वरूप से दिव्य शक्ति के द्वारा अपना अनुभव कराते हैं, दिव्य अवतरण होता है, वो कहाँ मालूम था। भक्ति मार्ग के 9 परमात्मा के अवतार मालूम पड़ गया था, एक खाली 10वां जो है कल की अवतार है, उसका ही हम इंतजार कर रहे थे। इसके बदले में न कल की अवतार है नहीं और नहीं अवतार है, सब अवतारों का सार एक संगम युग के अंदर बाप हम बच्चों को अनुभव में कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा से मिलने का ये ज्ञान जो है कहाँ सपना में भी नहीं था कि हम ऐसे ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, ये सपना में भी नहीं था। और ये सपना को साकार बाबा ने करा के दिया, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, ताली बजाइए, जरूर बजाइए, कितना बड़ा सौभाग्य हम बच्चों को बाप ने कराया। और ये सौभाग्य जो है सदा के लिए दिल में छपा उसकी छवि रख देना, फोटो रख देना, और जब भी जरूरत पड़े तब उसको निकालना। बाबा ने फिर ये कहा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, यह मिलन डायरेक्ट बाप और बच्चों का, बाबा के साथ के मिलन के अंदर और कोई नहीं है, और कोई भक्ति मार्ग के शास्त्र गुरु आदि कोई नहीं है, भक्ति मार्ग के साथ कोई नहीं है। हमारा और बाप का मिलन जो है, बाप और बच्चों का मिलन डायरेक्ट है, बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई और कोई साधन नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। ये बाबा और हमारा बंधन डायरेक्ट बाप के साथ हो रहा है। बाबा इस प्रकार से क्लियर करते हैं कि बाबा के साथ का ये मिलन जो है न भक्ति के आधार पर है, न और कोई चीज़ के आधार पर है। बाबा के साथ का हमारा मिलन डायरेक्ट है। और फिर बाबा कहते हैं सभी इस दिन का इंतजार करते थे। हमारे गीत भी है ना, आखिर वो दिन आया आज। इस प्रकार से हम बाबा से मिलने का इंतजार हम करते ही रहते थे। भक्ति मार्ग में भी सोचते थे कब परमात्मा आएंगे, कब हमको मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते इसी दिन का इंतजार हम द्वापर युग से, क्योंकि द्वापर युग से बाहर हमको मालूम पड़ा, परमात्मा का परिचय हुआ, परमात्मा को याद करना सीख दिया। तो 2 कल्प 2 युग, द्वापर युग और कलयुग में हम परमात्मा को मिलने की आशाएं कहो, स्वप्न कहो, इंतजार करते ही रहते थे। वो हमारा जो 2 युगों का दो मतलब जो कलयुग त्रेता, कलयुग और द्वापर युग का जो है मिलन की इंतजार जो थी, अब वो इंतजार जो है इसको बाबा ने कहा हाँ वो इंतजार करते थे, वो अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। ये साकार रूप का मिलन यह बड़ा अमूल्य मिलन है। मैंने पहले ही कहा ना, अमूल्य मिलन के बाद 2 प्रकार के शब्द का अर्थ होता है अमूल्य शब्द का। तो इस ऐसे मिलन बनाओ जो बाद में इस मिलन का स्वरूप समाया हुआ दिल में बार बार दिखाई दे और उसका अनुभव हो। खाली मन में ही चिंतन कर करके उम्र मत करिए, परंतु उस मिलन की अनुभूति भी करते रहो। हाँ, अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, सब नहीं अनुभव कर सकते। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कई बहन भाई हमको मिलते हैं, क्या करें, योग नहीं लगता है, ये नहीं होता है, कहीं अपने पर यादें करते रहते हैं। हमने कहा बाबा को याद करने में तकलीफ क्या है, मेहनत क्या है, कुछ नहीं है। लौकिक में अब हम बच्चे जो थे, हम बच्चे हमारे माँ बाप को याद करते, उसमें कोई मेहनत थी क्या?
हम बच्चे जो थे, छोटे बच्चे थे, तो अपने माँ बाप को याद करने में क्या मेहनत होती है? कुछ मेहनत नहीं है। तो इस प्रकार से बाप को याद करने में क्या मेहनत है? बाबा ने फिर कहा, बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है और कितनी खुशी होती है। बाबा मेरा और मेरे से मिल गया, और मेरा बाबा मुझे मिल गया, इस प्रकार से है। फिर बाबा ने दूसरा शब्दों के, बात वही होती है तो अलग अलग शब्दों के द्वारा बाबा उसी अनुभव को दोहरा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप और बच्चों का अव्यक्ति मिलन क्या होता है। व्यक्त रूप में तो साकार में देखा, तो साकार में देखते हुए उसके अव्यक्त मिलन की छवि जो है हमारे दिल में अगर हम रख ले तो क्या हो जाएगा? ये अव्यक्त मिलन क्या होता है, ये अनुभव सभी बच्चों को बाप दादा करा रहे हैं। साकार रूप में होते हुए भी, साकार दुनिया में होते हुए, साकार शरीर में होते हुए भी यह मिलन अव्यक्ति मिलन है। ये सारी बात ध्यान में रखने की है। बाबा ने कहा, ये साधारण बात नहीं है। यह मिलन के भाग्य को लेना, हर एक को मिलना है, हर एक, लेकिन मिले हुए भाग्य का अनुभव में लाना, यह अनुभव इतने सारे हैं, लेकिन रियल में अनुभव करना यह भाग्य की बात है। इतने सब बैठे हुए 25,000 बताया ना मुन्नी बने, यहाँ आए हुए हैं 25,000 आए हुए हैं, तो ये बराबर सुन तो रहे हैं, पर इस मिलन का अनुभव करना, हाँ बाबा कहते हैं ये भाग्य की बात है, सब नहीं कर सकते। और इसलिए कि आपको क्या करना पड़े, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इसलिए बाबा ने कह दिया, ऐसा भाग्य भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। हाँ, सबको मिल, सब यहाँ थे, सब मिलते थे बाबा से, परंतु सब 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 भाग्यशाली नहीं है। सबके भाग्य में बाबा से मिलने का है, परंतु मिलने के अनुभव के आधार पर भाग्यशाली बनना, एक भाग्य प्राप्त होना, और दूसरा है भाग्यशाली बनना। भाग्य तो हम सब ने कल देखा, बाबा ने यहाँ जो 25-30 हजार जो भी भाई बहन मुरलियों के द्वारा, टीवी के द्वारा आदि देख रहे होंगे, उन सब का भाग्य तो हो गया, परंतु अभी भाग्य को कन्वर्ट करना है भाग्यशाली के रूप में। बहुत गुह्य बात है, पुरुषार्थ की बात है। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके क्लासेस के अंदर, हाँ, भाग्य को भाग्यशाली के रूप में परिवर्तन कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, और इस विधि के द्वारा ये सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, वो सबको सिखावे, क्लास के अंदर इसके बारे में करें। बच्चे साकार में मिलन का अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप के दिल में तो क्या है? बाप के दिल में तो सारे रात दिन बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी बाप भी याद ही है। बाबा भी कहते हैं कि मेरे को आप बच्चे संगम युग में ही मिलते हो। आगे में आता है, बाबा ने मेहनत की, बताया हुआ है, बहुत समय के बाद मिलने वाले हैं। शिकिलद्य शब्द का यही होता है, अर्थ है, सिंधी शब्द है, लॉन्ग लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड अगेन, इसको कहते हैं शिकिलद्य बच्चे, इसका ये अर्थ है। फिर बाबा ने अपने आप को एक नया टाइटल दिया, बताया, अर्थात बाबा भोला भंडारी है, इसका फायदा लीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप ने देखा कितना बाप भोला भंडारी है, याद किया और प्राप्ति हुई। भोला भंडारी, हम भोला भंडारी, भोलानाथ। बाबा ने एक पंक्ति में बहुत अच्छी बात समझाई, भोलानाथ के, हम परमात्मा के भोला नहीं है, परंतु भोलों का नाथ है। हम जितना भोले बनते जाएंगे, इतना हमारा बाप हमारे सामने हमारे नाथ के रूप में प्रत्यक्ष होता रहेगा।
फिर बाबा ने कहा है, बाप तो बच्चों का चेहरा देख खुश होते हैं और बाप बच्चों से मिलन में बहुत खुश है। बिछड़ा हुआ कोई भी मिले तो कितना होता है। तो यह भी बहुत अलग रहे, बहुत अलग रहने के बाद अब मिलन मना रहे हैं। हम बहुत 5000 वर्ष तक हम बाबा से मिल नहीं सकते थे। सतयुग त्रेता में तो बात ही नहीं थी मिलने की। द्वापर से कलयुग से मिलने की आस हमने बताई और वो 5000 वर्ष की हमारी आस जो है बाबा से मिलने की, बाबा हमारे यहाँ भी पूर्ण हो रही है। यह सीन बाबा को भी बहुत अच्छी लगती है। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। हर एक के मन की मौज शक्ल से दिखाई दे रही है। मन की मौज, मन में ये खुशी जो होती है वो हर एक के शिकल से बाबा को दिखाई रहती है। इस प्रकार से कर करके बाबा ने मुरली पूरी किया। 9:02 माना 45 मिनट। उसके बाद मुन्नी बहन ने जो कहा कि सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। हाँ, दिल्ली और आगरा से 14,000 और 2,000 ऐसे कुछ आए हुए, ऐसा बताया। टोटल मिल करके 24,000 की सभा है। तो बाबा ने फिर क्या कहा? हम बाबा ने माताओं की महिमा किया हुआ है। बाबा ने कहा है इसमें माताएं ज़्यादा है। बाप भी यह शक्ति से ना देख कितना पावरफुल है, यह देख रहे। पांडव भी कम नहीं है, लेकिन पांडव सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हैं। पांडवों की क्या ड्यूटी है? दूसरी एक मुरली में कहा है पांडव जो है ना वो गार्ड है। गार्ड के रूप में, गार्ड की क्या ड्यूटी होती है? ट्रेन जो होती है उसकी संभाल करने का, संभाल करने का। गार्ड मीन्स ही संभाल करने वाला। तो इस प्रकार से पांडवों का काम है देखभाल करने का, और गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किसका है? ये बहनें माताएं जो भी है इंजन के रूप में सेवा को आगे बढ़ा रही है। माताओं के अगर पति नहीं आते तो माताएं बेचारी रह जाती हैं। कोई कोई तो इतने बंधन में होते हैं, लेकिन यह तरीके ऐसे निकालती हैं जो बाप दादा उनको तरीकों को देखकर खुश होते हैं। बहुत मारपीट होती थी। आप गंगे दादी का अनुभव सुनो, हमारे कानपुर की गंगे दादी थी न, उसका अनुभव सुनो। ऐसा और भी कई बहनों का अनुभव सुनो, पुरानी दादियों का। अभी वर्तमान में भी 15-20 दिन पहले एक हैदराबाद की एक माता मिली थी। वो खुद डॉक्टर भी थी, खुद डॉक्टर थी, परंतु उसके पति ने उसको गरम जो होता है ना, सरिया होता है ना, गरम सरिया लेकर के इधर लगा दिया था। तो इसलिए यहाँ की चमड़ी भी जल गई, अंदर का मांस जो होता है, अंदर का जो होता है वो सारा ही जल गया। तो दिखा रही थी, देखो मेरा पति ने इतना मुझे मारा था। मैंने कहा क्यों आपको मारा? तो कहा दादी जी आए थे और दादी जी ने कोई मकान का उद्घाटन करने के लिए, तो मैं उधर पहुंच गई दादी जी को देखने के लिए। पति को मालूम पड़ गया कि मैं अभी यहाँ आई थी, तो रात को मेरी पिटाई किया। तो इस प्रकार से कई बहन भाइयों को पिटाई भी होती है। 99% भाई लोग जो है माताओं को मारते हैं। 1% ऐसा भी है जो पत्नियों से पीड़ित भाई भी होते हैं, और इसके कारण पत्नी पीड़ित भाई भी कहीं होते हैं। बाकी 99% पति पीड़ित माताएं भी रहती है। और इसके कारण बाबा को कहते हैं कितनी खुशी, कहीं कई तरीके निकलते हैं। मेरा खुद का अनुभव यही है कि बाबा के तरीके निकालते रहते हैं। मैं आपको बताऊं मेरा खुद का अनुभव, मेरे घर के अंदर हमारी शांता माता जो है वो ज्ञान में आई 52 मई महीने में, और उसके बाद 52 के सितंबर अक्टूबर में हमारी माता लौकिक माता और हमारी 2 बहनें जो है वो आबू में आए। यहाँ से सेवा पर बहनें निकली, और सेवा पर जो बहनें निकली उसके कारण जो पार्टी के रूप में आए, तो हमारी माता और 2 बहनें जो थी वो पहला ग्रुप था। वो यहाँ आई तो बाबा ने जब निकल रही थी तो बाबा ने हमारी माता जी को पूछा कि बच्ची क्या बहाना बना करके आई हो? तुम्हारी माता तो यहाँ का सुख में वो बहाना भूल गई थी। तो उसने कहा नहीं बाबा मेरे को, मैं तो भूल गई, मैं तो यही बहाना बना करके आई थी कि मैं
अंबाजी जो है आप जानते हैं, हाँ, माउंट आबू का रेलवे स्टेशन में लेफ्ट साइड में माउंट आबू है, बाबा का घर है, और राइट साइड में भक्ति मार्ग का अंबाजी का मंदिर है। कईयों ने जाकर देखा भी हुआ होगा, भक्ति मार्ग में अंबाजी के मंदिर में भी गए होंगे। तो हमारी माता जी ने कहा कि बाबा मैं तो सबको रिश्तेदारों को बहाना बना करके आई हूँ कि मैं अंबाजी माता की यात्रा पर जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम यह बहाना बना करके आई तो उसको प्रैक्टिकल में तो करना चाहिए ना। जहाँ तुम जाएंगे वापस जाएंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार मांगेंगे, हम तो भक्ति मार्ग में मानते हैं ना, कुछ प्रसाद लाओ, कुछ यादगार को कुछ रूप में दिखाओ, तो क्या करेंगे। बाबा ने कहा तुमने कुछ किया? कहा नहीं बाबा मैं तो भूल गई, मैं आई तो पुरानी दुनिया की बातें सब भूल गई। तो बाबा ने एक भाई को भेजा अंबाजी, अंबाजी भेजा, और अंबाजी में बाबा ने कहा उसको कहा कि स्टेशन पर जा कर के कुमकुम होता है, वो माला होती है, और जो भी कहा अंबाजी के अंदर जो प्रसाद मिलता है वो सब लेकर के वो आया स्टेशन पर। वापस जा रही थी मेरी माता और दो बहनें, उनको वो दे दिया, और फिर बॉम्बे जा करके सबको वही दिखाया कि देखो मैं यात्रा करके आई। तो ये बहाना बनाना और ये इस प्रकार से कर्तव्य करना, बाबा ने कहा ना अनेक प्रकार की युक्तियाँ निकालते, भाइयों को भी युक्ति निकालनी पड़ती है। मैं आपको दो भाइयों का अनुभव सुनाऊं। हमारे पास पटना में फंक्शन हुआ था, तो पटना में हम लोग गए थे। तो पटना में दो भाई आए हुए थे, एक भाई अमृतसर से था और दूसरा भाई कलकत्ते से था। दोनों बांदेली भाई थे, जैसे बांदेली माताएं होती है ना, बाबा ने कहा ना बांदेली माताएं, इस प्रकार से कहीं बांदेली भाई भी होते। तो दोनों भाई बांदेले भाई थे। तो दोनों एक दूसरे को पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था। हाँ, तो कलकत्ते वाले भाई ने अमृतसर के भाई को पूछा तुमने क्या बहाना बनाया, तुमने क्या बहाना बनाया। वो कल अमृतसर का भाई जो था ना, वो अमृतसर में एक स्कूल थी, उसका प्रिंसिपल था, उसकी खुद की स्कूल थी, उसका मालिक भी था, प्रिंसिपल भी था। तो उसने बताया कि मैंने मेरी वाइफ को बताया है कि अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो इसलिए अमृतसर की शाल जो होती है ना बहुत प्रसिद्ध होती है, तो मैं अमृतसर की शाल बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो उस प्रकार से उसने क्या बहाना बनाया, अमृतसर की शाल बेचने के लिए जा रहा हूँ ऐसा बहाना बनाया। फिर उसने कलकत्ते के भाई को पूछा तुमने क्या बहाना बनाया घर में। तो कहा वो उसका बाजार शेयर बाजार का बिजनेस था। तो उसने कहा कि मेरे की क्लाइंट है, उनसे पैसा नहीं मिलते हैं, तो पैसा वसूल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो फिर कलकत्ते वाले ने अमृतसर वाले भाई को कहा कि तुमने ये बहाना बनाया, परंतु तुम्हारी वाइफ को ये कन्विंस हुई कि आप सचमुच शाल बेचने के जा रहे हो। तो कहा नहीं, कन्विंस नहीं हुई। उसने तो सीधा ही कह दिया आप प्रिंसिपल बन करके शाल कैसे बेचेंगे। और उसने कहा कि मैंने तो कहा। तो उसने कहा ठीक है जाओ बेचो। पर उसी प्रकार से पत्नी ने जाने का लाइसेंस दे दिया, छुट्टी दे दी। ऐसे ही कलकत्ते वाले ने भी कहा कि मेरी वाइफ को खुद कन्विंस नहीं थी कि मैं हमारे ग्राहक जो है, हमारे क्लाइंट जो कस्टमर जो है, उनसे पैसा वसूल करने को लिए जाता हूँ, परंतु फिर भी जाने दिया। तो इस प्रकार से पत्नी पीड़ित पति भी है और पति पीड़ित पत्नियाँ भी है, बहुत हैं। तो उसमें ज़्यादा पति पीड़ित पत्नियाँ ही होती है। इतने हर सेंटर पर कोई ना कोई ऐसी माताएं आदि आपको मिलते ही रहेंगे। माताएं हैं, कन्याएं हैं, बहुतों को मारपीट होती है। और आपको मालूम होगा जब कोर्टों में केस चला शुरुआत में करा हैदराबाद में, तो उसमें 18 वर्ष से जो नीची जो माइनर थी उन बहनों को तो वापस अपने घरों में जाना ही पड़ा। इस प्रकार से बहुत पुराना इतिहास जो है आपको स्टडी करना चाहिए, तो मालूम पड़े कैसे कैसे इतिहास में था और कैसे कैसे माताओं ने क्या क्या किया, कैसे कैसे आ गए, जंप लगाया क्या क्या। कईयों के नसीब में वैसा भी होता है। दादी प्रकाश मणि कहती थी मेरे नसीब में मारपीट का कुछ नहीं था। मैं बाबा के पास आई, मैंने देखा
मैं बाबा के बाद मुरली क्लास में, वो बाबा जब यशोदा भवन में क्लास करा रहे थे, तो मैं बैठी और मैं अत्यंत सुख में चली गई। फिर मेरे बाप को मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है, तो बाप ने कहा जाओ। तो दादी प्रकाश मणि बहुत खुश हो गई। उसने अपने बाप को कहा कि आप ने मुझे 1 सेकंड में छुट्टी दे दिया, ऐसा कैसे हुआ? तो उसके बाप ने बहुत अच्छी बात कही दादी प्रकाश मणि के बारे में कि मैं थोड़ा ज्योतिष का भी ज्ञान मुझे है, और मैंने बचपन से ही तेरी जो जन्म पत्रिका होती है ना, वो जन्म पत्रिका देखी थी। उसमें ये था कि तुम राजयोगी बनेंगी, घर बार छोड़ करके ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगी। वो तेरे भाग्य में ही ऐसा ही था, मैं वो जानता था, और उसके कारण मैंने 1 सेकंड में तुमको छुट्टी दे दिया। तो देखो दादी प्रकाश मणि का भाग्य कितना अच्छा था। 1 सेकंड में कोई भी प्रकार की मारपीट नहीं, कोई भी प्रकार का डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, और 1 सेकंड में उसके बाप ने छुट्टी दे दिया, चिट्ठी लिख के दिया। इस प्रकार से कारोबार हो गया। इस प्रकार से बहुत सी कारोबार की बातें हैं। हाँ, हमारे पास में टाइम पूरा हो रहा है, 12 बजे यहाँ से स्टेज पर प्रोग्राम और चलने वाला है। फिर डबल फॉरेनर्स के साथ भी बात हुई है। उसमें कहा है मुन्नी बनने के 50 देशों से 500 आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये भी हिम्मत है। हिम्मत की मदद बाप दादा देता है, जो डबल विदेशी इस ग्रुप में आए हैं। हाँ, 500 बहन भाई आए हैं इस डबल विदेशी। मैं हमेशा ही कहता हूँ विदेशी शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी का वी, देसी। वी अंग्रेजी का शब्द है, देसी है। हम सब देसी ही है, चाहे विदेश के हैं चाहे यहाँ के हैं। अब पिछले 2-3 जन्मों में हम विदेश में गए होंगे ईश्वरीय सेवा अर्थ। बाकी जो भी विदेशी है वह सतयुग, त्रेता, द्वापर के और कलयुग के अंत तक थोड़े पिछले 2-3 जन्मों के सिवाय यहाँ ही भारत के ही रहने वाले थे। 9:17 तक, मतलब बाबा ने डबल विदेशियों के साथ बात किया। इस प्रकार से गिनती करें, 8:17 से मुरली शुरू की और 9:17 तक मुरली चलाई। मतलब बोलते बाबा मुरली चलाई। उसके बाद दिल्ली आगरा से मिले और फिर डबल विदेशियों से मिले। इस प्रकार से 1 घंटा मिले। 9:07 से हाँ स्टेज का कारोबार शुरू हुआ और 10:10 तक वो चलता रहा, जिसमें दादी जानकी से बात किया, मोहिनी बहन से बात किया, हम 3 भाइयों से भी बात किया। फिर नए वर्ष के लिए भी बाबा ने सबको मुबारक दिया। ये सारी बातें तो आपने पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ। और ऐसे भी 12 बजे पूरा करना था। आज हमारी मोहिनी बहन जो है उसकी हम बर्थडे मनाने की है, इसके कारण 12 बजे हमको समाप्त करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए अभी हम समाप्त करते हैं। बाबा को 1 मिनट याद करके फिर आज का ये क्लास समाप्त करेंगे। ओम शांति।